न्यू मून एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। न्यू मून जिसे अमावस्या भी कहा जाता है, ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस धनु राशि में है। पिछले 2-3 दिनों से आप स्ट्रेंज हेवीनेस, अनएक्सप्लेन्ड एंग्जाइटी, लो एनर्जी फील कर रहे होंगे। ये नॉर्मल है। दिस इज कॉस्मिक इम्पैक्ट। चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा के साथ साथ मन भी चेंज होता है। ऐसे में सीक्रेट एनिमीज से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें अपना। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स को इमोशनल एंड सेंसिटिव एनर्जी रिसीव हो रही है, और ये जो कलेक्टिव में ही इस टाइप की इमोशनल एंड सेंसिटिव एनर्जी है, इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए तो ये एनर्जी में आप ट्रैप में आ सकते हैं। आप फील कर सकते हैं इस एनर्जी को, क्योंकि कलेक्टिव में ही एनर्जी है, और आप बीइंग अ ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में से एनर्जी पिक करते रहते हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आप इसके साथ ही साथ फील करेंगे अनसेटल्ड एंड डिस्टर्ब्ड। एक डिस्टर्बेंस फील होगा मन में, कुछ भी बात नहीं पर डिस्टर्ब्ड, कुछ हुआ नहीं पर अनसेटल्ड लगेगा। हड़बड़ी में रिप्लाई कर देना, बिना सोचे समझे फैसले लेना, एंगर इशू अग्रवेट हो सकता है, रिएक्शन बहुत हड़बड़ी में आप दे सकते हैं। ये सब हो सकता है इस दौरान। दिस इज़ नॉट टाइम टू कन्फ्रंट पीपल, इसलिए अपना ध्यान रखें। किस तरह की डायलॉग डिलीवरी आप करते हैं, इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आर्ग्यू और ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ, ये अभी बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा। टाइमिंग का ख्याल रखना ज़रूरी है। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम पर ये न्यू मून बिलीफ सिस्टम, फेथ को टेस्ट करेगा। मेंटली अनइजीनेस फील हो सकती है, किसी बात को लेकर शक, किसी इंसान पर शक जिसको अब तक आप ट्रस्ट करते आ रहे थे, उस पर शक, बिना कोई सॉलिड रीज़न के शक, डाउट हो सकता है। वहीं कुछ लोगों के हिडन एजेंडाज का पता भी चलेगा। ये डिस्टर्ब कर सकता है आपको। हार्ट में हेवीनेस फील हो सकता है। अभी किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सही नहीं होगा। इन सब का रीज़न ये है कि ये न्यू मून मूल नक्षत्र में पड़ा है, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस, एंगर इशू एंड डिस्ट्रक्टिवनेस रहेगा 2-3 दिन तक। ट्विन फ्लेम जर्नी पर मून का बहुत इफेक्ट होता है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी एक्शन या फॉरवर्ड मूवमेंट से ज़्यादा रेस्ट लेना चाहेगी। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्लैरिटी एंड करेज ओरिएंटेड अभी है। डिवाइन मैस्कुलिन गोल सेट करना चाहते हैं, आगे की प्लानिंग, फ्यूचर ओरिएंटेड एक्शंस लेना चाहते हैं। इंट्यूशंस पर ट्रस्ट कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। इस न्यू मून की एनर्जी में कुछ न्यू कनेक्शंस या नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपके जर्नी में माइनर टू सम मेजर रोल प्ले करेंगे। ये नए लोग कुड बी टीचर, मेंटर, एलाइज और सोल कंपेनियंस भी हो सकते हैं। उन लोगों से आपको गाइडेंस मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है। दे कैन गिव यू स्ट्रेंथ, विजडम एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में सेल्फ वर्थ को लेकर अवेयरनेस आएगा। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ पाएंगे आप। देयर कैन बी सडन शिफ्ट इन स्टेबिलिटी एंड नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्ब्रेस चेंजेस। इन सब के साथ थोड़े थोड़े चैलेंजेस के बाद भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड लक आपके फेवर में ज़रूर होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये न्यू मून जिसे अमावस्या भी कहा जाता है, सजिटेरियस में है, मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र में अगर अमावस्या पड़ता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, एंगर इशू ये रहेगा। और इसके साथ साथ इसे पौष अमावस्या भी कहा जाता है। तो इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये लास्ट है, इस ईयर की लास्ट न्यू मून। तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन को यूनिवर्स की तरफ से कैलकुलेटिव
रिस्क लेने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन को। उन्हें कमिटमेंट देने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। दे आर मेकिंग माइंड टू ब्रेकिंग फ्री अननेसेसरी डॉगमास। सो ये सारी चीज़ें होंगी। इस 2-3 दिन तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, थोड़ा सा एक एंगर इशू रह सकता है या निजीनेस रह सकता है, अनसेटलमेंट हो सकता है, पर 2 से 3 दिन का समय थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान लगाइए, रेस्ट लीजिए, प्रॉपरली हेल्दी फूड, न्यूट्रिशनल फूड आप लीजिए और बहुत बहुत हाइड्रेट करके रखिए खुद को, पानी खूब पीजिएगा। डिवाइन मैस्कुलिन आर कमिटिंग टू लाइफ चेंजिंग बिलीव्स, सेल्फ इमेजेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस बारे में डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं। इस जर्नी से रिलेटेड प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि ये सोचना ही अपने आप में डिज़ाइन करेगा आगे के प्लान एंड एक्शन डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में। सेजिटेरियस न्यू मून को पौष अमावस्या भी कहा जाता है। ये अमावस्या आपको कुछ अच्छा देकर भी जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिंपली आप अगर कलेक्टिव में एनर्जी को पिक कर रहे हैं तो आप एक नाराज़ हो जाएंगे, थोड़ा एंगर इशू रहेगा या डिस्ट्रैक्शन ही रहेगा। कुछ अच्छा भी देखे जाएगा, कुछ बहुत ही अच्छा देखे जाएगा। वो अच्छा क्या है, वो 5 चीज़ें वो भी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और ईश्वर करे सबके साथ, आप सबके साथ ये एक्टिवेटेड हो। द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस डिजॉल्व्स। सबसे पहले अवेयरनेस में आने से इस फीलिंग से बाहर बहुत जल्द निकल पाएंगे कि ये जर्नी एक लोनलीनेस वाली जर्नी है। बिल्कुल भी नहीं। इस जर्नी से आप इस जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करने के लिए एक आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी अब आपके अंदर आएगी जो कि ये न्यू मून देगा। सेकंड, अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ 5D शिफ्ट। बहुत से डिवाइन फेमिनिन अभी भी 3D लेवल से ही इस जर्नी को जीतना चाहते हैं। मैंने जीतने का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि 3D लेवल पे जो भी है डिवाइन फेमिनिन वो जीतना ही चाहेगा, जबकि ये कोई रेस नहीं है, ना ही ये कोई कंपटीशन है, ना ही ये कोई प्राइज़ है। ये जर्नी कंप्लीट करने की होती है, जीतने की नहीं। जब तक आप 5D से इस जर्नी को नहीं देख लेते, जब तक आप 5D में रियूनियन में नहीं आ जाते अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, 3D रियूनियन पॉसिबल नहीं होती। अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ 5D शिफ्ट ये न्यू मून लेके आएगा। थर्ड, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखेंगे। होता क्या है, ज़्यादातर टाइम पास्ट में आप लोग विचरण करने लगते हैं, तो ऐसे में पास्ट में आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये हुआ था, आपने उनके साथ ये किया था, आप इधर गए थे, वो खाए थे, इधर घूमे थे, ये सारी पास्ट में जो चीज़ें रह जाती हैं, प्रेजेंट आपका खराब हो जाता है क्योंकि पास्ट में ही जी रहे हैं, तो प्रेजेंट में कब जिएंगे। जब प्रेजेंट जब चला जाता है उसके बाद फिर से वही पास्ट बन जाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में जब तक आप लोग आएंगे नहीं, इनर वर्क करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। इनर वर्क आप करना ही नहीं चाहेंगे, सीखना ही नहीं चाहेंगे। इनर वर्क क्या है, किस तरह से की जाती है, क्या कुछ चीज़ें हैं, नहीं सीखना चाहेंगे। तो ये न्यू मून पौष अमावस्या इनर वर्क के लिए आपको मोटिवेट करेगा। फोर्थ, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम जर्नी में मेजर इम्पैक्ट आएगा जब आप इंडिविजुअली शिफ्ट करेंगे अपनी एनर्जी को, क्योंकि जैसा मैंने कहा कलेक्टिव एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, इसीलिए डिस्ट्रक्शन, एंगर इशू या इस तरह से रेस्टलेसनेस हो रहा है। इस न्यू मून के दौरान 3 डेज तक ऐसी एनर्जी रहने वाली है। पर आपने अपनी अगर शिफ्ट की, एक एक ऐसे समझिए बात, एक एक डिवाइन फेमिनिन ने अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में ले आए इनर वर्क करने के बाद, तो कलेक्टिव में ऑटोमेटिकली टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है रियूनियन की। एंड 5, मेंटल फॉग हटेंगे। ये जो मेंटल फॉग में आप लोग रहते हैं ना, मेंटल फॉग मतलब कि जो भी कुछ हो रहा है आपके भले के लिए नहीं हो रहा है, आपका ये मेंटल फॉग। बहुत लोग लिखते हैं ये जर्नी ब्लेसिंग्स नहीं है, ये जर्नी कर्स है। कैसे कर्स है? इस जर्नी से तो आप हाई लेवल पे इवॉल्व हो रहे हैं। कितनों को मिलता है ये मौका, मुझे बताइए। लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं और दुनियादारी निभा के एक दिन चले जाते हैं। सोल अवेकनिंग होती नहीं है।
तो मेंटल फॉग में तब तक आप रहेंगे जब तक 3D बेसिस पे, जब तक आप लॉजिकल ब्रेन को ड्राइविंग सीट में रखे हुए हैं, स्टीयरिंग व्हील में आपका लॉजिकल ब्रेन जब तक है। मेंटल फॉग तब हटता है जब आप सोल को ड्राइविंग सीट पे बैठाते हैं। अपने गाड़ी के ड्राइविंग सीट में जब आप सोल को बैठाना चाहते हैं, बैठाएंगे, तब जाके मेंटल फॉग आपकी दूर होती है। तो ये न्यू मून जो कि आज है 19 दिसंबर 2025, जो 19 दिसंबर 2025 जो कि कल है, ये न्यू मून मतलब एनर्जी 2 से 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन एनर्जी रहती है। तो इसलिए एनर्जी के लिए जो न्यू मून का जो एक होता है, ऐसा नहीं है कि जो कल न्यू मून होगा मतलब 19 दिसंबर को जो न्यू मून होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है कि कल ही आपको इसका इम्पैक्ट देगा। 2 से 3 दिन पहले और 2 से 3 दिन बाद। तो इसलिए दिस वीडियो बहुत बहुत इस बात का ध्यान रखिएगा, न्यू मून आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए आते हैं, पर नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको आपका जो कप है वो खाली भी होना चाहिए। तो ऐसे में आपका कप तभी खाली होगा जब आप अपने जो डेंस एनर्जी है उसको हटाएंगे, रिलीज़ करेंगे, तब जाकर आपकी जो एनर्जी है, आपका जो सिस्टम है, उसमें पॉजिटिविटी भर पाएगी। तो जो कि ये न्यू मून, पौष अमावस्या, ये न्यू मून करके आपके साथ करने वाली है। तो ठीक 2 से 3 दिन का समय लगेगा। ऐसा रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, थोड़ा सा अनईजीनेस फील हो सकता है, थोड़ा सा टायर्डनेस भी फील हो सकता है, थोड़ा सा एंगर इशू भी हो सकता है, थोड़ा सा शक भी करने का मन करेगा, थोड़ा सा लगेगा कि वो इंसान बहुत बुरा है, चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही हो या फिर घर के कोई भी और मेंबर, या फिर थोड़ा सा ये भी लगेगा कि बस अब बहुत हो चुका, अब आगे कुछ नहीं हो सकता आपके साथ, मतलब एक नेगेटिव फीलिंग। तो नेगेटिव फीलिंग कलेक्टिव ट्विन फ्लेम में है, वही सिर्फ फील नहीं करेगा वो ट्विन फ्लेम जो हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं या आ चुकी हैं। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी न्यू मून के लिए। 19 दिसंबर न्यू मून होने जा रहा है 2025 को, और उसके बाद ये रहने वाली है ओवरऑल एनर्जी, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों में ही ये एनर्जी रहेगी। कलेक्टिव की जब बात हो रही है, बिल्कुल भी ये नहीं मानिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के लिए एप्लीकेबल है। ट्विन फ्लेम्स दोनों हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। हाँ, जो बात डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं एप्लीकेबल है उसका जिक्र किया जा चुका है इस वीडियो में। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो, ये रहेगी होने वाली ओवरऑल शिफ्ट, जो कि समय शुरू हो चुका है आज से, और इसका पीक रहेगा कल अमावस्या के दिन। 2 से 3 दिन का समय में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, रेस्ट बहुत ज़्यादा लीजिए, जो मैंने कहा उस पर अपना ध्यान लगाइए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट पे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फॉर पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, इसके लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कोई नहीं हो सकते, इसलिए सबसे पहले अगर आप खुद से कंफर्म कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सब कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते। उसके बाद इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क करने पड़ेंगे, इट्स मैंडेटरी, और उसके बाद जाके ये जर्नी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।